दर्शकों नमस्कार। आपने बहुत सी युद्ध देखे होंगे, योद्धा देखे होंगे और हमारे सनातन में तो कई सारे उदाहरण ऐसे मिल जाएंगे। जैसे राम रावण है। राम की राशि भी वही है, रावण की राशि भी वही है जो नाम से बनती है। कृष्ण कंस में दोनों की राशि एक ही है। नवानत कहा जाता है कि दोनों लड़की एक एक राशि के आपस में मिले। तो ऐसे ही बहुत से आपको उदाहरण मिलेंगे। और नेतन्याहू को लेंगे, ट्रंप को लेंगे और खामनोई को लेते हैं। इन सब में मैं कुछ आपको सिमिलरिटीज़ बताऊंगा। जैसे हमारे यहाँ राम रावण की राशि है कि एक उग्र है एक शांत है। कृष्ण कंस में एक उग्र है एक शांत है। मोदी और राहुल में दोनों की राशि वृश्चिक है चंद्र से, लेकिन एक शांत है और एक को आपने देखा ही होगा। तो ये जो स्थिति हैं बड़ी विचित्र रहती हैं। ऐसे ही अब एक कॉम्बिनेशन इनके बीच में ही बना हुआ है, ट्रंप के बीच में, नेतन्याहू के बीच में, खुमैनी के बीच में और इनके युद्ध के बीच में। यहाँ पर भी जो मैं बता रहा हूँ ये एक विचित्र स्थिति है कि इनके बीच में ग्रहणों का संबंध है। ये चारों की स्थिति बनती है कि एक ग्रहण है और इन ग्रहण ने पूरी दुनिया पर ग्रहण लगा रखे हैं। यदि हम देखते हैं ट्रंप का जन्म हुआ है 14 जून 46 को चंद्र ग्रहण था। नेतन्याहू का 21 अक्टूबर 49 को सूर्य ग्रहण था। खुमैनी का जन्म 19 अप्रैल 39 को सूर्य ग्रहण था। और इस दिन ईरान पर जो हमला हुआ है 28 तारीख है और 1 तारीख से वो भी ग्रहण का प्रभाव था। और इस बार भी 2 ग्रहण थे, सूर्य ग्रहण था और चंद्र ग्रहण था। तो सूर्य ग्रहण जो पड़ा 17 फरवरी सूर्य ग्रहण था, 2 मार्च को चंद्र ग्रहण था। और उससे पहले 2025 की बात करें तो 7 सितंबर 25 को चंद्र ग्रहण था और 21 सितंबर 25 को सूर्य ग्रहण था। तो 2 ग्रहणों के बीच में जैसे अभी ये फंसे और ऐसे ही वो दोनों ग्रहण पड़ने के बाद फिर ये युद्ध में उतर गए थे। 2025 में भी ग्रहण के बाद ऐसे ही हुआ था और यहाँ भी इनकी स्थिति ऐसी बन रही है। तो ये जो खुद ग्रहण के योग वाले लोग हैं ये आपस में मिले और उन्होंने प्रकृति पर एक नया ग्रहण लगा दिया। यदि हम ट्रंप की कुंडली को लेते हैं तो ट्रंप की कुंडली में मंगल लग्न में सिंह राशि का है, गुरु दूसरे स्थान पर, केतु चंद्र है चौथे स्थान पर, सूर्य राहु है 10वें भाव में, बुध है एकादश भाव में और शुक्र शनि है द्वादश भाव में। ट्रंप को आपने देखा होगा कि एक तो शुक्र शनि होने से वैवाहिक सुख बहुत अच्छे से नहीं देता है। और आप ये मत बोलना कि उनके साथ जब मोहतरमा घूमती हैं वो तो बड़ी सुंदर और कम उम्र की हैं। वो एक अलग बात है कि आपके संबंध किसी से कैसे भी रह सकते हैं। एप्स्टीन फाइल में देखें तो भी उनका उसमें नाम है। तो ऐसी बातें नहीं रखते हुए हम ज्योतिषी दृष्टि से देखते हैं तो पारिवारिक सुख में बहुत अच्छे संकेत शुक्र और शनि नहीं देते हैं। दूसरी स्थिति उग्रता की यदि हम बात करते हैं तो उग्रता के लिए सिंह राशि का मंगल लग्न स्थान पर बैठा हुआ है। और अमेरिका की स्थिति अभी आप देख रहे हैं। अमेरिका की स्थिति आपको तो समझ में नहीं आ रही है, लेकिन अमेरिका भीख मांगने की पोजीशन पर बहुत गंभीर स्थिति में उसकी आर्थिक स्थिति पहुंच चुकी है। और यही कारण है कि उसने आसपास हमले करके तेल इकट्ठे करने शुरू कर दिए। और अब तो ट्रंप बोल ही रहा है कि आने वाले समय में तेल के सबसे बड़े हम निर्यातक होंगे। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा होगा और किन किन देशों से लड़ने का उसके अंदर मादा बचा हुआ है और किन से वो लड़ना चाहता है। और मैं तो उसकी कुंडली और अमेरिका की कुंडली से तो यही कहता हूँ कि बूढ़ा पहलवान है। अब वो हर जगह से हताश और हारा हुआ है। तो ऐसे छोटे छोटे पहलवानों जो उनसे कमज़ोर होते हैं उनको दबाने की कोशिश करता है और उसमें ये लगा हुआ है। समय भी ऐसा है कि अभी इजराइल के भी ग्रेटर इजराइल बनने की योग शुरू हो चुके हैं। इसलिए भी ये सारी स्थितियाँ बन रही हैं कि आने वाले समय में जब ग्रेटर इजराइल बनेगा तो उसमें सीरिया, ईरान ये सब उसके हिस्से बनने वाले हैं। तो वो स्थिति भी वहाँ पर बनी हुई है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं ये अब अमेरिका के लिए बहुत बेहतर नहीं होने वाले हैं, लेकिन अमेरिका पूरी दुनिया के लिए एक नई चुनौती बनने वाला है। ये इनके ग्रहण योग वाले जो लोग होते हैं उनके अंदर ये स्थिति होती है कि जो अपना भला बुरा नहीं सोचते हुए सीधा सीधा लोभग्रस्त होकर दूसरे पर अटैक करना शुरू करते हैं और अंत में इनको मात खानी पड़ती है। और मैं पहले ही वीडियो डाल चुका हूँ कि आने वाला समय अमेरिका के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, क्योंकि अब कलयुग समाप्त है, सतयुग का शुभारंभ है। और राजा बलि को कलयुग तक का ही था कि जब तक कलयुग रहेगा तब तक वो राजा रहेगा वहाँ का। अब यहाँ से राजा बलि भी हटने वाला है। तो पाताल क्षेत्र में निवास करता है, पाताल क्षेत्र अमेरिका है, तो वहाँ अब उनकी भी व्यवस्था हो चुकी है। तो ऐसे समय में अब जो ग्रहण के लोग हैं ये ग्रहण वाले व्यक्ति अब अमेरिका पर ग्रहण लगाने वाले हैं और अमेरिका की स्थिति को बेकार करने वाले हैं। अब दूसरी कुंडली लेते हैं नेतन्याहू की। नेतन्याहू की कुंडली है, कुंडली में वृश्चिक लग्न है, लग्न में चंद्रमा विराजमान है, गुरु नीच राशि के तीसरे भाव में है,
राहु हैं पंचम स्थान पर, मंगल शनि दसम भाव में है, केतु और शुक्र हैं एकादश भाव में, सूर्य बुध हैं द्वादश स्थान पर। अब यहाँ भी नेतन्याहू के भी यदि हम स्वभाव, उनके जीवन को देखें, उनके पुराने हिस्ट्री को देखें, तो मंगल और शनि का प्रभाव यहाँ दिखाई देता है। ऐसा व्यक्ति सैन्य कार्यवाही में विश्वास रखता है और जनतंत्र तंत्र में तो ज़्यादा विश्वास उसका उतना होता है कि हमारी जनता कैसे सेफ रहे, उसके लिए वो कठोर से कठोर फैसले लेने की ओर आगे बढ़ सकता है और उसमें वो बढ़ेगा भी। और नेतन्याहू की कुंडली में भी ऐसे योग हैं जो उनकी इजराइल की हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि ऐसा व्यक्ति ही यरूशलेम को सुरक्षित कराएगा। तो ये योग भी नेतन्याहू की कुंडली में बनते हैं कि नेतन्याहू, एक तो नेतन्याहू के भाई का आप अध्ययन करेंगे तो वो कैसे अपने सैनिकों को छुड़ा के लाए थे, बहुत बड़ी एक हिस्ट्री है, उसको आप देखेंगे। तो उन्हीं के पुण्यों से ही नेतन्याहू स्वयं यहाँ के राष्ट्रपति बन गए और उन्होंने स्थिति इतनी मजबूत कर दी कि आज इजराइल, जिससे छोटा सा देश, पूरी दुनिया में एक कहीं ना कहीं एक अच्छा धमाका उसने किया है। और जो ग्रहयोग हैं वो ग्रहयोग संकेत प्रदान कर रहे हैं कि यरूशलेम को सही और सुरक्षित बनवाने का यदि कोई काम किया तो नेतन्याहू के समय से ही प्रारंभ हुआ है। और जो ग्रेटर इजराइल की हम बात कर रहे हैं, ये भी नेतन्याहू के समय में ही ग्रेटर इजराइल बन जाएगा। आपने देखा होगा राम और लक्ष्मण की जोड़ी देखी होगी, भगवान कृष्ण और बलराम की जोड़ी देखी होगी। ऐसे नेतन्याहू और उनके भाई की जोड़ी भी थी, तो भाई तो शांत हो गया। जय वीरू की जोड़ी आपने देखी। तो ऐसे यहाँ भी ऐसे ही योग बन रहे हैं कि जो जब जोड़ियाँ काम करती हैं तो एक जोड़ी चली भी जाए तो दूसरा उसका काम पूरा करके जाती है। तो नेतन्याहू जो उनके भाई हैं, उनकी जो आखिरी इच्छा हैं और यरूशलेम को जीतने का भी उनका एक ग्रह योग है, वो सब बन रहे हैं कि आने वाले समय में ये इसको जीतेंगे। और इनकी कुंडली में भी ग्रहण योग बना हुआ है। तो ग्रहण योग विशेष रूप से, मैं इन तीनों कुंडलियों में ग्रहण योग की बात कर रहा हूँ, तो ये ग्रहण योग वाले व्यक्ति होते हैं अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी अलग बात के लिए लोग पहचाने जाते हैं। तो नेतन्याहू की स्थिति भी यहाँ पर यही बन रही है। और नेतन्याहू ट्रंप दो ग्रहण वाले मिल गए, एक चंद्र वाला मिल गया, एक सूर्य वाला मिला, और उसने फिर अटैक कर दिया अयातुल्ला खुमैनी और ईरान पर। अब यहाँ स्थिति फिर ये बनती है कि अयातुल्ला खुमैनी की कुंडली क्या बोलती है। यदि उनके हम अध्ययन को देखें, 19 अप्रैल 39 चंद्र ग्रहण था, वृश्चिक लग्न में इनका जन्म है, मंगल दूसरे स्थान पर है, गुरु पंचम भाव में, केतु सूर्य चंद्र बुध शनि ये छठे स्थान पर है, शुक्र सप्तम भाव में, राहु है द्वादश स्थान पर। हालांकि कुछ ग्रहों का योग 1-1, 2-2 डिग्री के हिसाब से छठे स्थान कोई पंचम भाव में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ भी संकेत यही है कि इनका जो जन्म हुआ है ये जन्म भी ग्रहण में हुआ है और इनका मंगल भी ऐसा प्रभावशाली दूसरे स्थान का मंगल है। वो मैंने कहा ना, भारत के भी मंगल दूसरे स्थान पर, ये आपसी मारकाट, अंदर कलह, ये सब दर्शाता है। तो ये भी इनका संकेत है। और मैंने इनके बारे में बताया भी था, खुमैनी जी के बारे में, ईरान की स्थिति बहुत बेहतर नहीं होगी आने वाले समय में। जो ईरान होगा ये सनातन संस्कृति को लिए होगा, वो भी एक मैंने आपको पहले वीडियो डाला था। और यहाँ पर सत्ता परिवर्तन के भी योग बनते हैं, मई जून तक की स्थिति मेरे वीडियो डले हुए हैं उसमें। तो अभी जो स्थिति बन रही है वो इन तीनों लोगों के बीच में बनती है कि तीनों ग्रहण वाले व्यक्ति हैं, कि तीनों के जन्म के समय में ग्रहण लग रहे थे और ग्रहण वाले व्यक्ति अपने अपने देश के बड़े बड़े पदों पर आसीन हो गए और उन्होंने अपने देश को युद्ध में झोंकने में कोई कमी नहीं रखी। हालांकि तीनों के अपने अपने तर्क हैं। अमेरिका की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही, इसलिए उसे युद्ध लड़ना जरूरी था। और नेतन्याहू की तो कुदरत नेतन्याहू को लड़वा रही है, क्योंकि यरूशलेम के जो ग्रह नक्षत्रीय योग हैं और जो समय है, जो धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, उसके अनुसार यरूशलेम का भाग्योदय होना है। तो ऐसे समय में इजराइल का भाग्योदय सुनिश्चित है और यही कारण है कि इजराइल और अमेरिका का एक कॉम्बिनेशन बना और यरूशलेम की लगातार स्थिति सुधरती जा रही है। तो यहाँ पर स्थिति ये बनती है। अब खामनोई की बात करें तो इन्होंने लगातार जिस तरह से कन्याओं की हत्याएं कराई हैं, महिलाओं की हत्याएं कराई हैं। एक हत्या के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि एक 13 साल की लड़की कार के अंदर बैठी थी, उसने बुर्का नहीं पहना हुआ था और उसको पकड़कर वहाँ के सैन्य अधिकारियों ने मारा उसके साथ। कि जब वो गई पुलिस में रिपोर्ट लिखाने तो पुलिस वालों ने उल्टा उसी को अंदर कर दिया। जो कोर्ट केस चला तो उस जज ने भी उसके खिलाफ फैसला दे दिया और लगातार फिर ऐसी स्थिति बनी और अंत में शायद उसे आत्महत्या करनी पड़ी या उसको मारकर फिर वहाँ पर लटका दिया गया। तो जो स्थिति बनी है, तो ये ऐसे 13 साल की लड़की से सारे काम शुरू कराए थे। तो निश्चित रूप से कि ये एक जघन्य अपराध है और ऐसे एक अपराध नहीं, उस समय बहुत से अपराध हुए थे। सिर्फ बुर्का उतार के फेंकने पर, चौराहे पर लाना, पत्थरों से मारना, पूरा शरीर को गड़वा देना जिंदा के जिंदा, ये ऐसे कई हजारों महिलाओं के साथ उन्होंने ऐसे कृत्य किए थे। तो जब ऐसे कृत्य करोगे तो ग्रहण लगेगा ही आपकी ज़िंदगी पर, आपकी मौत भी वैसे ही होगी। लोग कहते हैं ना, चाहे 7 समुंदर पार चले जाओ, मौत आएगी तो आएगी।
चाहे कितने बंकर के अंदर घुस जाओ, मौत आनी थी तो नीचे आ गई। तो यही एक योग संयोग है जो नेतन्याहू को मजबूत बनाकर, नेतन्याहू के माध्यम से खुमैनी को मरवाने का जो प्लान बना, ये ग्रहण योग थे। माने इधर ट्रंप का ग्रहण है, इधर नेतन्याहू का ग्रहण है और इधर खामनोई का ग्रहण है। तो ये जो ग्रहण है, ये ग्रहणों ने इनकी हालत को ऐसा किया। इस तरह से यदि हम देखें तो खामनोई की मृत्यु 1 मार्च को घोषित हुई है और ये 2 मार्च फिर ग्रहण का दिन था। तो ग्रहण के दिन में प्रभाव इनके शुरू हो चुके थे, तो ऐसी स्थिति इसमें निर्मित हो रही है। तो कुल मिलाकर यदि हम देखें तो इनके ग्रहणों का बड़ा संबंध है। और 28 तारीख को युद्ध शुरू हुआ, तो ये भी ग्रहण के, सूर्य और चंद्र ग्रहण के बीच में ही इस प्रकार का युद्ध शुरू हुआ। और आने वाले समय में और भी ये युद्ध भीषण होता चला जाएगा। और ये इस तरीके के जो युद्ध होते हैं, ये पूरे देश दुनिया को चपेट में ले लेते हैं, क्योंकि ग्रहणों का संबंध आपने देखा हो, भगवान राम के टाइम पे ग्रहण पड़ा था, भगवान कृष्ण के जब महाभारत का युद्ध जब चल रहा था तब भी ग्रहण पड़ा था। ऐसे समय में जब इन ग्रहणों का आना होता है, विशेष सूर्य चंद्र का एक ही महीने के अंदर ग्रहण आना होता है, ये बड़े अजीब संकेत प्रदान करता है कि आने वाले समय में तबाही होती है। अभी तक तो ऐसा होता था कि ग्रहण का जो ग्रहण पड़ जाता था उसका वैज्ञानिक बोलते थे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन ग्रहणों का असर व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर, उनके चक्षुओं पर, उनके हृदय पर कितना पड़ता है, ये देखने और समझने वाली बात है। और उसके कोई मापदंड वैज्ञानिकों के पास नहीं है, इसलिए उसका सही सही आकलन नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये जो परिस्थिति मानसिक होती हैं, इनका ग्रहणों से गहरा संबंध होता है। तो कुल मिलाकर अभी मैंने आपसे चारों की चर्चा की, ट्रंप का, नेतन्याहू का, खामनोई का और अमेरिका और ईरान, अमेरिका के द्वारा, इजराइल के द्वारा जो ईरान पर हमला किया है उस दिन का। इन सभी का एक ग्रहण से गंभीर संबंध बनता है और उस प्रकार का जो ग्रहण का संबंध है आने वाले समय में बहुत अच्छे संकेत प्रदान नहीं कर रहा है। हालांकि भारत के लिए एक खुशखबरी है कि आने वाले समय में सनातन संस्कृति का बोलबाला होगा और विजातीय संस्कृति जो है, मलेच्छ संस्कृति हैं, इन सब का अब आने वाले समय में खात्मा सुनिश्चित है, चाहे कितनी भी कोई भी दम मार के रख ले। तो ये जो ग्रह योग बता रहे हैं, ये ग्रह योग अब आने वाले समय में सनातन के सितारे के भाग्योदय के संकेत प्रदान कर रहे हैं। मित्रों, आज इतना ही। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।